आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ीसा की गलियों का फेमस स्ट्रीट फूड दही बड़ा और आलू दम। इसमें दही बड़े के ऊपर घुगनी, दम आलू और कुछ स्पाइसेस को मिक्स करके सर्व किया जाता है। तो अगर आप कभी उड़ीसा जाते हैं तो इस डिश को ज़रूर से ट्राई करिए। एक बार इस डिश को ट्राई करने के बाद आप इसका टेस्ट कई दिनों तक नहीं भूलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा। टेस्टी रेसिपी विद प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बिना छिलके वाली उड़द की दाल ले ली है। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये दाल अच्छे से सोक हो गई है। अब इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। तो दाल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इस दाल को हम पीस लेंगे। तो पीसने के लिए मैंने मिक्सी के जार में दाल को डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। पानी आपको पीसते समय बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर पानी आप पीसते समय दाल में बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो दाल गीली हो जाएगी और दही बड़े हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो मैंने बस 2 से 3 चम्मच पानी ही डाला है। अब हम दाल को अच्छे से एकदम फाइन पीस लेंगे। दाल को मैंने एकदम फाइन पीस लिया है। दाल को आप जितना अच्छे से पीसेंगे आपके दही बड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इस पीसी हुई दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अब इस पीसी हुई दाल को मैंने एक साइड में रख दिया है। अब मैं घुगनी बनाऊंगी। तो घुगनी ये पीली मटर से बनाई जाती है। ये मैंने 1 कप रात भर के लिए सोख करने के लिए रख दी थी। तो मटर अच्छे से सोख हो गई है। सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया है और सारी मटर को मैंने एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं आलू को भी इस मटर के साथ ही उबाल लूँगी। तो आलू को मैंने अच्छे से धो लिया था और मटर के साथ इनको रख दिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो मटर के ऊपर तक पानी आ जाए, बस इतना ही पानी हमें डालना है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी हमें लो फ्लेम पर लगा लेनी है, जिससे मटर और आलू अच्छे से बॉईल हो जाएं। अब 2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 3 हरी मिर्ची ले ली हैं। इन सारी चीज़ों को हमें कूट लेना है। हमें इन्हें बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा ही हम इन्हें कूट लेंगे। अब हमने जो दाल को पीस के रखा था उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है और अदरक और हरी मिर्ची को हमने जो पीस के रखा था वो आधा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। आधा पेस्ट हम बाद में यूज़ कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा और चीज़ों के डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो दाल को आप जितने अच्छे से फेंटेंगे आपके जो दही बड़े हैं उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। दाल को फेंटने के बाद में एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और उसमें दाल का बैटर डाल देंगे। जब बैटर पानी में फ्लोट करने लगे तो मतलब बैटर बड़े बनाने के लिए तैयार है। अब हम बड़े बना लेंगे। तो बड़े बनाने के लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, लेकिन तेल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। अब पानी में हम हाथ को डिप कर लेंगे और बड़े बनाते जाएंगे। आज मैं ये बड़े गोल बना रही हूँ, लेकिन ये जैसे मेंदू बड़े बनते हैं वैसे भी बड़े बनाए जाते हैं। तो जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे बड़े बना सकते हैं। बड़े को फ्राई करते समय बस इसी बात का ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बड़ों को तल लेना है, जिससे बड़े अंदर तक सिक जाएं और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो आप देख सकते हैं बड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। बड़ों को मैंने अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब एक बोल में मैंने पानी ले लिया है और जो बड़े हमने फ्राई किए थे वो सारे बड़े हम इस पानी में सोक करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा हमें इनको नहीं सोक करना है। जब तक बड़े सोक होते हैं तब तक हम दही वाला पानी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप दही ले लिया है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैंने इस दही में 1 गिलास पानी डाल दिया है। उड़ीसा में ये दही थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन मैंने इसको ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सादा नमक डाल दिया है, आधा चम्मच काला नमक डाला है, 1 चम्मच भुने जीरे का पाउडर डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और हमने जो अदरक हरी मिर्ची को कूट के रखा था वो 1.5 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही का पानी बनकर हमारा तैयार हो गया है और बड़े को सोख किए हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। तो बड़े बहुत अच्छे से सोख हो गए हैं। अब हम बड़ों को हल्के हाथों से दबा देंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमें इन्हें नहीं दबाना है, नहीं तो सारे बड़े मैश हो जाएंगे। तो बड़े का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और एक प्लेट में सारे बड़े निकाल लिए हैं। अब हमने जो दही का पानी बनाया था उसमें ये सोख किए हुए बड़े हम डाल देंगे। अब हम इसके लिए एक तड़का बना लेंगे, जिससे दही बड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच राई डाल दी है।
आधा चम्मच जीरा डाला है, 1/4 चम्मच हींग डाल दी है, 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तड़का बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इस तड़का को हम दही बड़े के ऊपर डाल देंगे। तड़का डालने से दही बड़े का टेस्ट दोगुना हो जाता है। अभी तक आपने जितने भी दही बड़े खाए होंगे उससे ये दही बड़े का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब हम इस दही बड़े को साइड में रख देंगे और कुकर को चेक कर लेंगे। कुकर अभी ठंडा हो गया है और ये मटर भी सॉफ्ट हो गई हैं। आलू भी अच्छे से उबल गए हैं। कभी कभी मटर रह जाती है और आलू उबल जाते हैं, तो आलू को निकाल कर आप मटर में 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। आलू दम और घुगनी का मसाला मैं एक साथ बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने 5 लाल टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक पीस लिया है। अब जो आलू मैंने उबाल के रखे थे उन आलूओं को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हम जो दम आलू बना रहे हैं उसके लिए हमें इन्हें बड़े पीसेस में कट करना है। छोटे पीसेस में अगर हम इन्हें कट करेंगे तो सारे आलू ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में मैंने 2 प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ हम मसाला दोनों चीज़ों का एक साथ बना रहे हैं, इसीलिए प्याज और टमाटर का यूज़ मैंने ज़्यादा किया है। अभी कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने पर मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें 3 छोटी इलायची डाली हैं, 2 बड़ी इलायची डाली हैं, 6-7 काली मिर्ची के दाने डाल दिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है और 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है, 2 तेज पत्ते डाले हैं और आधा चम्मच हींग डाल दी है। इसके बाद हमने जो प्याज को काट के रखा था वो प्याज भी मैंने इसमें डाल दी है। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हुए हैं। अभी मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है। सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हमें प्याज के गोल्डन कलर होने तक भून लेना है। प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो मैंने इसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके मैंने सारी चीज़ों को आधा से 1 मिनट के लिए भून लिया है। ये हमने सूखे मसाले डाले हैं, तो अगर गैस की फ्लेम तेज़ होगी तो सारे मसाले जल जाएंगे। तो आधा से 1 मिनट के लिए सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो टमाटर का पेस्ट मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसके बाद में टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक कि मसाला कढ़ाई नहीं छोड़ देता है या मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इधर मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें से मैं आधा मसाला निकाल लूँगी, क्योंकि ये मसाला हमने घुगनी और दम आलू के लिए बनाया है। तो आधा मसाला मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद में पानी को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू दम का मसाला हमारा तैयार है। अब मैंने इसमें जो उबले हुए आलू काट के रखे थे वो आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। आधा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। जल्दी जल्दी हमें इसे मिक्स नहीं करना है, क्योंकि आलू हमारे उबले हैं। अगर हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो आलू हमारे टूट भी सकते हैं। तो सारा मसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल दी है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इसके बाद में कसूरी मेथी को भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दम आलू हमारे बनकर तैयार हैं। आधा मसाला जो हमने बचा के रखा था वो मसाला मैंने पीली मटर में या घुगनी में डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। सारी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर देना है। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है कि घुगनी थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप इसमें आधा से 1 कप गर्म पानी डाल दीजिए और इसके बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। घुगनी भी बनकर हमारी तैयार हो गई है। मटर बहुत अच्छे से हमारी बॉयल हुई थी, ना तो बहुत ज़्यादा मैसी हुई है और ना ही बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी है। तो अभी गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद में सारी चीज़ें बनकर हमारी तैयार हो गई हैं और ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी लग रही हैं। अब उड़ीसा के इस फेमस स्ट्रीट फूड को मैं सर्व करने वाली हूँ। तो इसके लिए एक प्लेट में मैंने 4 दही बड़े को लगा लिया है। उसके ऊपर से मैंने जो घुगनी बनाई थी वो घुगनी डाल दी है, दम आलू डाल दिए हैं, ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है।
अब इसके ऊपर से सफ़ेद नमक डाल दिया है, भुने जीरे का पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और काला नमक डाल दिया है। इसके बाद इसके ऊपर से बारीक सेव डाल दिए हैं। तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उड़ीसा में एक मिर्ची को चूरकर उसमें दही बड़े का दही डाल देते हैं और इस दही को दही बड़े के ऊपर डाल दिया जाता है। इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करके देते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद है तो इस तरह से भी आप इस दही बड़े और आलू दम को एंजॉय कर सकते हैं। तो दही बड़ा और आलू दम का ये यूनिक टेस्ट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।